भारत में कब से शुरू होगी स्टारलिंक की सर्विसेज? क्यों हुआ स्टारलिंक का जियो और एयरटेल से समझौता? स्टारलिंक से भारत को होगा कौन सा बड़ा फायदा? क्या है इस इंटरनेट प्लान की कीमत? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के एंड तक। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की भारत में एंट्री होने वाली है। भारत में अपने कारोबार के लिए कंपनी ने एयरटेल और जियो दोनों से ही पार्टनरशिप की है। हालांकि कई देशों में पहले से अपनी सर्विस दे रही स्टारलिंक अब भारत में भी आना चाहती है। स्टारलिंक ने भारत में अपनी सर्विस शुरू करने के लिए आवेदन दिया है। कंपनी ने सरकार की शर्तों को भी मान लिया है। फिलहाल अलग अलग विभागों के बीच स्टारलिंक को लेकर विचार चल रहे हैं। सरकारी मंजूरी मिलते ही कंपनी अपनी सेवाएं देना शुरू कर देगी। ये खबर भारत के लिए काफी ही खास है क्योंकि यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है। शहरों में तो फाइबर ब्रॉडबैंड है, लेकिन गांवों और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। अब ऐसे में स्टारलिंक का सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इसी समस्या का हल है। ये सीधे अंतरिक्ष से इंटरनेट देगा, जिसके बाद जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे उम्मीद है कि करोड़ों लोग इंटरनेट से जुड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, स्पेस एक्स के संस्थापक यानी कि एलन मस्क ने हर 5 साल में नेटवर्क को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। ये तकनीक उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो अब तक इंटरनेट से वंचित रहे हैं। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में जब भारत सरकार ने ब्रॉडबैंड के लिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को नीलामी की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जारी करने की बात कही थी, तो तब जियो और एयरटेल दोनों कंपनियों ने मिलकर विरोध किया था। उस वक्त जियो और एयरटेल एक तरफ थे जबकि स्टारलिंक दूसरी तरफ। बता दें कि खुद मस्क ने भी नीलामी वाले मॉडल की आलोचना की थी और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके को सही बताया था। ऐसे में लगता है कि तीनों कंपनियों ने अब मिलकर एक बीच का रास्ता निकाल लिया है, जिसके तहत ही स्टारलिंक की सर्विस जियो और एयरटेल के जरिए शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जियो और एयरटेल दोनों ही कंपनियां अपनी अलग रणनीति से स्टारलिंक को प्रमोट करेंगे। एयरटेल इसे अपनी मौजूदा सेवाओं के साथ जोड़ेगी, जबकि जियो इसे अपने ब्रॉडबैंड सिस्टम में शामिल करेगी। हालांकि स्टारलिंक को भारत के सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही इसकी कीमत भी आम आदमी के बजट से ज्यादा है। इसलिए स्पेस एक्स को भारत के लिए अलग कीमतें तय करनी पड़ सकती हैं। देखना होगा कि स्टारलिंक भारत के टेलीकॉम सेक्टर में क्या बदलाव लाती है। बात करें स्टारलिंक के प्लान्स की कीमत की, तो आपको बता दें कि हर देश में स्टारलिंक के प्लान्स की कीमत अलग अलग है। अमेरिका में इसके सबसे सस्ते प्लान की कीमत लगभग 7,000 रुपए प्रति महीना है। भूटान की बात करें तो ये रेजिडेंशियल लाइट प्लान की कीमत लगभग 3,000 प्रति महीने है, जिसमें 23 MBPS से 100 MBPS की स्पीड मिलती है। स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल प्लान की कीमत लगभग 4,200 रुपए है, जो 25 से 100 MBPS की स्पीड देता है। जाम्बिया में स्टारलिंक की सर्विस सबसे सस्ती है। यहाँ यूजर को हर महीने का सब्सक्रिप्शन लगभग 2,000 भारतीय रुपए का पड़ता है। मलेशिया में लगभग 3,800 रुपए, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 7,800 रुपए और ऑस्ट्रिया में लगभग 4,700 रुपए चुकाने पड़ते हैं। इसके अलावा इसके इंस्टॉलेशन का भी खर्चा अलग होता है। लेकिन अब ऐसे में ये देखना तो काफी ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये कंपनी भारत के लिए कितने रुपए तक की कीमत तय करती है। क्या भारत में इस प्लान को खरीद पाएगा आम आदमी? आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।